में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासी तपिश हर ओर जरूर नजर आ रही है। जहां एक ओर सभी पार्टियों ने चुनाव की तैयारियों को लेकर अपनी कमर कस ली है, तो वहीं दूसरी ओर मायावती के सियासी हमले दूसरी पार्टियों पर बम की तरह बरस रहे हैं। वो हमलावर है हर एक पार्टी पर, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। हाल फिलहाल में जब बीजेपी के एक विधायक ने मायावती पर हमला बोला, तो अखिलेश यादव उनके समर्थन में उतर आए, जिसको लेकर मायावती ने सपा प्रमुख का आभार भी जताया था। लेकिन दिन बीतने के साथ ही उन्होंने सियासी हमलों का दौर फिर से शुरू कर दिया और साथ ही सपा कांग्रेस किसी के साथ भी गठबंधन करने की बात से इनकार कर दिया। सोमवार को तड़के ही मायावती को गेस्ट हाउस कांड याद आया और उन्होंने इसमें कांग्रेस को भी जबरदस्त तरीके से लपेट लिया। एक्स पर एक के बाद एक 6 पोस्ट करते हुए मायावती ने ताबड़तोड़ हमला बोला। उन्होंने लिखा कि सपा, जिसने 2 जून 1995 में बीएसपी द्वारा समर्थन वापसी पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, तो इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती है, जबकि उस दौरान केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया था। तभी फिर मान्यवर श्री काशीराम जी को अपनी बीमारी की गंभीर हालत में भी हॉस्पिटल छोड़कर रात को इनके माननीय गृह मंत्री को भी हड़काना पड़ा था तथा विपक्ष ने भी संसद को घेरा। तब जाकर एक कांग्रेसी सरकार हरकत में आई थी, क्योंकि उस समय केंद्र की कांग्रेस सरकार की भी नीयत खराब हो चुकी थी, जो कि कुछ भी अनहोनी के बाद यहाँ यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाकर पर्दे के पीछे से अपनी सरकार चलाना चाहते थे, जिसका ये षड्यंत्र बीएसपी ने फेल कर दिया था। साथ ही उस समय सपा के आपराधिक तत्वों से बीजेपी सहित समूचे विपक्ष ने मानवता व इंसानियत के नाते मुझे बचाने में जो अपना दायित्व निभाया है, तो इसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती रहती है, लोग सचेत रहें। इसके अलावा बीएसपी वर्षों से जाति जनगणना के लिए पहले केंद्र में कांग्रेस पर और अब बीजेपी पर भी अपना पूरा दबाव बना रही है, जिसकी पार्टी वर्षों से इसकी पक्षधर रही है तथा अभी भी है। लेकिन जाति जनगणना के बाद क्या कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी का वाजिब हक दिला पाएगी, जो एससी, एसटी आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लेकर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं? जवाब दे। तो मायावती का यह आक्रामक अंदाज बहुत कम नजर आता है। इस बार उन्होंने न सिर्फ समाजवादी पार्टी को लपेटा, बल्कि कांग्रेस को भी जमकर लपेट कर रख दिया। गेस्ट हाउस कांड को याद कर और उसे अपने समर्थकों को याद दिलाकर मायावती ने एक नई बहस का आगाज कर दिया है। देखना होगा कि इसका आने वाले समय में आने वाली राजनीति में क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।